हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में शुड पर पीएचडी कर लो ताकि कोई भी डॉट ना रहे। इस वीडियो में सभी यूज़ बताया गया है शुड का, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी आपसे मिस आउट ना हो। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं फिर भी आपको यह वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अच्छे से देखते हैं तो यह हर एक चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, उसके बाद आप ऑटोमेटिक यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यूज़ सिंपल होता है, सब्जेक्ट शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे तुम्हें नंगे पाँव चलना चाहिए, यू शुड वॉक बेयरफुट। तुम्हें उसकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यू शुड नॉट मेक फन ऑफ हिम। चलिए शुड का सेकंड यूज़ देख लेते हैं। सेकंड यूज़ में हम पास्ट में यूज़ करेंगे इसे। ओके, जैसे तुम्हें समय पर आना चाहिए था। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है गाइस। सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो लास्ट में आप रख सकते हैं। जैसे तुम्हें समय पर आना चाहिए था, यू शुड हैव कम ऑन टाइम। तुम्हें उसे मस्का नहीं लगाना चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव बटर्ड हिम अप। शुड का थर्ड यूज़ होता है सब्जेक्ट शुड बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तुम्हें एक टीचर होनी चाहिए या फिर बननी चाहिए, उस जगह पे आप सिंपली शुड बी को यूज़ करेंगे। यू शुड बी अ टीचर। तुम्हें घर पर होनी चाहिए, यू शुड बी एट होम। तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। यानी एक अवस्था को बताता है, उस जगह पे आप शुड बी को यूज़ करेंगे। शुड का फोर्थ यूज़ देखते हैं। सब्जेक्ट शुड हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। शुड हैव का मतलब होता है पास होना। अगर कोई भी चीज़ किसी के पास है उस जगह पे आप शुड हैव को यूज़ करेंगे। जैसे तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड होनी चाहिए, आई शुड हैव अ डिजिटल बोर्ड। इस तरह से बोलेंगे। तो आइए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं शुड का। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट शुड हैव हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हमने सीखा तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। इसी बात को अगर पास्ट में कहना हो तो उस जगह पे आप हैव हैड की यूज़ करेंगे। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम्हारे पास अब तक एक अपना घर होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड योर ओन हाउस बाय नाउ। उसके पास एक कार होनी चाहिए थी, ही शुड हैव हैड अ कार। तो चलिए अगला यूज़ देखते हैं। अगला यूज़ पैसिव में है, तो इसका फर्स्ट पैसिव होता है सब्जेक्ट शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसी पे कार्य होता है तो इसको ऑब्जेक्ट माना जाता है। ओके, तो जैसे कि यह कमरा साफ़ होनी चाहिए जल्द से जल्द, यह कमरा साफ़ किए जानी चाहिए, ऐसे भी लोग बोलते हैं। लेकिन आप कैसे समझते हैं ये आप पे निर्भर करता है। मैं चाहूँगा कि आप सिंपली समझें सिचुएशन को आप समझ पाएंगे तो अच्छे से आप ट्रांसलेट कर पाएंगे कभी भी और कहीं पर भी। ओके, जैसे हम कई बार कहते हैं यह कमरा साफ़ होनी चाहिए, कौन करेगा डजेंट मैटर, इसीलिए तो बोला जा रहा है यह कमरा साफ़ होनी चाहिए। तो कहेंगे दिस रूम शुड बी क्लीन्ड एज सुन एज पॉसिबल। ASAP का मतलब एज सुन एज पॉसिबल होता है, जल्द से जल्द। सेकेंड, यह काम ख़त्म होनी चाहिए या फिर यह काम ख़त्म की जानी चाहिए। सिंपली हम कहते हैं यह काम ख़त्म होनी चाहिए, मतलब कौन करेगा डजेंट मैटर, बट काम फिनिश होनी चाहिए, राइट। तो कहेंगे दिस वर्क शुड बी फिनिश्ड। तो आइए सेकेंड यूज़ देखते हैं पैसिव का। सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, उसके बाद शुड हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यह गाड़ी रिपेयर अब तक हो जानी चाहिए थी, मतलब पास्ट में अगर बोलनी हो तो शुड हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, दिस कार शुड हैव बीन रिपेयर्ड बाय नाउ। यह कमरा पेंट हो जानी चाहिए थी या फिर होनी चाहिए थी, दिस रूम शुड हैव बीन पेंटेड। तो आइए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। सब्जेक्ट शुड हैव हैड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कई बार आपको इस तरह से कहना पड़ता है तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए थी, तो आप कहेंगे यू शुड हैव हैड टू गो देयर। उसे यहाँ आना ही चाहिए थी, शी शुड हैव हैड टू कम हेयर। तो आइए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में भी आता है। जैसे सब्जेक्ट शुड बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर आप कहते हैं तुम्हें तो पढ़ाई करते होना चाहिए, मतलब कि आपको सामने आ गया और उसका काम ये है कि अभी उसे पढ़ाई करते हुए होना चाहिए, तो उस जगह पे इसे आप यूज़ करेंगे यू शुड बी स्टडिंग। ओके, सेकेंड, उसे तो क्रिकेट खेलते रहना चाहिए, मतलब इधर उधर घूम रहा है, अभी फ़िलहाल उसका टाइम क्या था कि क्रिकेट खेलते रहना चाहिए, बट वो खेल नहीं रहा, तो उसे आप याद दिलाते हैं, उस जगह पे आप इसे यूज़ करते हैं शुड बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। शी शुड बी प्लेइंग क्रिकेट। ऑलराइट, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं।
नेक्स्ट यूज़ है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लेस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इम्परेटिव में सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद लेस्ट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, मेरे पैसे समय पर वापस कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़ जाए। रिटर्न माई मनी ऑन टाइम लेस्ट यू शुड रिपेंट। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।